सभी मित्र बंधु भाइयों बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में आकृति निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, जिसमें आप लोगों को देखना रहता है। पहले आप लोगों को कुछ आकृतियां दी जाएगी, उसके बाद उसी के बेस पर आप लोगों को देखना रहता है कि ऑप्शन में कौन सी आकृति, जो पहले आकृति दी हुई है, उन आकृतियों से बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग यहाँ से रिलेटेड काफी चैप्टर कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है आकृति निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फिगर। दोस्तों, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखना क्या है, जितनी भी आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों से कौन सी आकृति का निर्माण किया जा सकता है, किस आकृति का फॉर्मेशन होगा। और इसमें एक चीज और देखना रहता है कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से केवल एक भी ऑप्शन आपका मैच करेगा, बाकी का ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। इसमें देखना यह रहता है, जितनी आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों से न इन आकृतियों से कम न इन आकृतियों से ज्यादा किसी भी आकृति के निर्माण में कार्य नहीं करेगा। जैसे अभी आप लोगों को समझाते जाएंगे। अब देखिए, ये आप लोगों का 4 आकृति दिया हुआ है। इन 4 आकृतियों के निर्माण से जो आपका ये 3 आकृति दिया हुआ है, ए, बी और सी, अब इनमें से कौन सा आकृति बनेगा, आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है। अब हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहले ऑप्शन पे देखिए, हम इन आकृतियों को 2 तरीके से रख सकते हैं। इस आकृति में 2 तरीके से रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को देखना क्या है, इन आकृतियों से ना तो ज्यादा और इन आकृतियों से ना तो कम किसी भी रेखा का उपयोग नहीं होगा। अब देखिएगा, इसमें हम इस आकृति को 2 तरीके से रख सकते हैं। एक तरीका ये आपका होगा, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। एक तरीका ये आपका होगा। दूसरा तरीका आपका होगा, यहां से निकल के आएगा, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिएगा, जो दूसरी आकृति आपका बन के आया है, उसमें क्या बना है, यहाँ पे आपका ये कॉमन था, यहाँ पे आपका ये कॉमन था, यहाँ पे आपका ये कॉमन था, यहाँ पे ये कॉमन था। लेकिन इन आकृतियों में होगा क्या, जितने भी चित्र दिए हैं उससे ना तो एक रेखा ज्यादा ना एक रेखा कम, उतने ही आकृति का निर्माण करके आप लोगों को आकृति बनाना है। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसका एक बार फिर से बना देते हैं इस ऑप्शन को। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ था। अब पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें बन के आता है या नहीं। ये आपका हो गया ऑप्शन ए। हमको 4 त्रिभुज रखना है। 4 त्रिभुज में केवल जितनी रेखाएं हैं उतनी ही रेखाओं के निर्माण से बनाना है। अब देखिएगा, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। इसके बाद प्रत्येक त्रिभुज में रेखाएं बनी हुई है। ये आपका 2 रेखा हो गया, एक चतुर्भुज बन के आ गया। अब देखिए, इसमें एक चतुर्भुज है, लेकिन अब इसके बाद ये जो आपका रेखा निकल के आया, जो चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है या 2 त्रिभुज में बांटता है, ये इन रेखाओं का इसमें कहीं पे निर्माण नहीं है, इसमें कहीं पे वर्णन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी किस तरीके से बनेगा। अब देखिएगा, 4 त्रिभुज आपका चारों त्रिभुज बन के आ गया। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज
ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया और चौथा त्रिभुज ये हो गया। 4 त्रिभुज के बाद अब आप लोगों को क्या देखना है, प्रत्येक त्रिभुज को 2 त्रिभुज और एक चतुर्भुज में विभाजित कर रहा है। 2 त्रिभुज और एक चतुर्भुज में विभाजित कर रहा है। ये यहाँ से देखिए, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया और ये 2 त्रिभुज हो गया। 2 त्रिभुज एक चतुर्भुज में विभाजित कर रहा है। यहाँ पे भी ये आपका चतुर्भुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। ये आपका चतुर्भुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। ये आपका चतुर्भुज हो गया, 2 त्रिभुज बन के आ गया। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही है। अब सी ऑप्शन देखिएगा। सी ऑप्शन वैसे ही आप लोगों को गलत दिखाई दे रहा होगा। अब देखिएगा इसमें किस तरीके से बन के आएगा। ये आपका एक त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, 3 त्रिभुज हो गया और ये आपका 4 त्रिभुज हो गया। लेकिन अब इसके बाद इसमें क्या किया है, केवल 2 त्रिभुज को 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित कर दिया है। 2 त्रिभुज को 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित कर दिया है और इनमें इन रेखाओं का कहीं पे वर्णन नहीं किया गया, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें निकल के कौन सा आया, बी ऑप्शन आपका सही निकल के आया है। इसके बाद अब आप लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए। दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा। जिस आकृति में ये चारों आकृतियां दिखाई देंगी वही ऑप्शन आपका सही होगा। अब पहले ऑप्शन में देखिएगा, ये एक त्रिभुज है, पहला त्रिभुज तो बन गया। इसके बाद यहाँ पे ये आपका कौन सा 1 2 3 4 ये चतुर्भुज बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल के आया, केवल एक त्रिभुज ये मिला है। इसके बाद ये केवल आपका ये त्रिभुज मिला है, ये त्रिभुज ये त्रिभुज। बाकी इसमें किसी भी आकृति का वर्णन नहीं किया गया है। ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब बी ऑप्शन देखिएगा, 2 त्रिभुज, ये आपका 2 त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज। अब देखिएगा 2 समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, 2 समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद एक पंचभुज। अब देखिए ये आपका हो गया पंचभुज। जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है बिल्कुल उसी आकार का यहाँ पे भी बना हुआ है। और यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये आपका आ गया त्रिभुज। कौन सा, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद चेक करना चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें कहीं यहाँ पे क्या 2 2 4 1 5 पंचभुज बन के आया है, लेकिन इस पंचभुज के आकार का, इस पंचभुज के आकार का क्या इस आकृति में कोई भी निशान या कोई चिन्ह या कोई भी आकृति दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। अब इस ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे आपका 2 चतुर्भुज बन के आया है। क्या बन के आया है, 2 चतुर्भुज बन के आया है। क्या इस आकृति में कहीं पे आपको चतुर्भुज दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका हो गया गलत। ये 2 क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था, बिल्कुल देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ यही ऑप्शन सही होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा, यदि आप लोग थोड़ी सी गलती कर देंगे तो इन ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिएगा 1 2 3 4 4 आकृतियां दी गई है। अब चारों आकृतियों के निर्माण से किस आकृति का निर्माण होगा। अब देखिएगा पहले में ये आपका है, ये आपका इधर बन के आ गया। पहले इसमें आकृति का नाम आप लोगों का रख देते हैं 1 2 3 और 4। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्या चारों आकृतियां इसमें है। ये कौन सी आकृति है, आकृति एक बिल्कुल सेम टू सेम है, हूबहू वही है। आकृति 2 वही है। अब आकृति 3 को देखिएगा, क्या आकृति 3 इसमें दिखाई दे रहा है, आकृति 3। अब देखिए यहाँ पे आपका
बिल्कुल सीधी रेखा है, लेकिन यहाँ पे तिर्यक रेखा है। ऑप्शन ये जो आकृति 3 है ये आपका गलत आकृति, गलत तरीके से आकृति दिया हुआ है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब देखिएगा जो आपकी तीसरी आकृति दी हुई है, अब तीसरी आकृति को आप लोगों को समझाते हैं। जो तीसरी आकृति दी हुई है, क्योंकि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन भी सही तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों को तीसरी आकृति के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। जो आकृति 2 है सेम टू सेम बन के आया है। इसके बाद जो आकृति 4 है, आकृति 4 देखिएगा, आकृति 4 यहाँ पे बन के आया है। इसके बाद आकृति 4 के बाद जो आकृति 1 है, आकृति 3 यहाँ पे बन के आ गया है। लेकिन जो आकृति 1 है, आकृति 1 देखिए बिल्कुल ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है? नहीं बन रहा। इसलिए यदि ये यहाँ पे ऐसे बिल्कुल सीधा होता इस तरीके से, तो ये आकृति आपका बन जाता, लेकिन यहाँ पे आपका बना नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आकृति 4 में आकृति 4 किस तरीके से निर्माण होगा या नहीं होगा। अब इसमें देखिएगा जो आकृति 3 है ये आपका आकृति 3 बिल्कुल हूबहू बन के आ गया। जो आकृति 2 है ये आपका त्रिभुज आकृति 2 ये बन के आ गया। इसके बाद आकृति 3 और 2 बन के आ गया। ना तो 1 यहाँ पे मिल रहा है और ना ही 4 मिल रहा है। अब देखिए जो आपका आकृति 4 है यहाँ पे बिल्कुल तिकोने के आकार का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे नहीं मिल रहा है। और जो आपका आकृति 1 है, आकृति 1 बिल्कुल तिकोने के आकार का मिला हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई भी तिकोना न बन के बिल्कुल समकोण बना रहा है। क्या बना रहा है? समकोण, बिल्कुल सीधी रेखा मिल रहा है। इसलिए ये भी ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी आप लोगों को बता रहे हैं ऑप्शन बी किस तरीके से सही होगा। अब इसमें देखिएगा जो आकृति 1 है ये आपका आकृति 1 मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया? आकृति 1 मिल गया। जो आकृति 2 दिया हुआ है ये त्रिभुज आकृति 2 हो गया। जो आकृति 3 दिया हुआ है हूबहू वही बन के आया है। इसके बाद जो आकृति 4 दिया हुआ है, आकृति 4 यहाँ मिल गया। इसका मतलब आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। आप लोगों को जो आकृति दिया रहेगा उस आकृति को आगे या पीछे करके ऊपर नीचे किसी भी दिशा में मोड़ के बनाया जा सकता है, लेकिन केवल जितनी भी आकृतियां दी गई हैं उन आकृतियों का उपयोग किया जाएगा। बाकी उन आकृतियों के अलावा ना तो एक रेखा ज़्यादा होगा ना एक रेखा कम। बिल्कुल जितनी आकृतियां दी जाएंगी बिल्कुल उतनी ही आकृतियों के निर्माण से आप लोगों का ऑप्शन बनेगा। ठीक दोस्तों, आगे अब इसके बाद आप लोगों को और क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को और बताते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ दोस्तों, अब आप लोगों का ये 3 क्वेश्चन और तैयार हो गया। अब इसमें देखिएगा किस तरीके से आकृति के निर्माण, इन आकृतियों के निर्माण से कौन सा आकृति बनेगा। अब देखिए इनमें कितनी आकृतियां दी गई हैं? 5, 1 2 3 4 5। अब इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। 5 आकृतियां दी गई है, इसका मतलब 5 ही आकृति से एक आकृति का निर्माण होगा, ना 6 होगा ना 4 होगा। अब इन आकृतियों में जितनी रेखाएं दी गई हैं केवल उतनी ही रेखाओं से, और जिस प्रकार की रेखाएं दी गई है उसी प्रकार की रेखाओं से निर्माण होगा। अब देखिएगा जो आपका पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में यहाँ पे वृत्त दिया हुआ है, वृत्त अकेले दिया हुआ है। अब इन 5 आकृतियों में देखिए कहीं पे वृत्त अकेले दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। कहीं पे वृत्त नहीं दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। यहाँ पे वृत्त दिया गया है और यहाँ पे
किसी भी आकृति में अकेले वृत्त नहीं दिया गया है। यह ऑप्शन हो गया आपका गलत। अब इन ऑप्शन को देखिए, जितनी भी आकृतियां दी गई है जितनी भी आकृतियां दी गई है सभी आकृतियों में जो ये आपका यू के आकार का दिखाई दे रहा है, किसी भी आकृति का मुख केंद्र की तरफ नहीं है। जितनी भी आकृतियां दी गई है जो यू के आकार की रेखा बनाया गया है, इसमें उन रेखाओं का मुख वृत्त के केंद्र की तरफ नहीं है। ये देखिए, ये भी केंद्र की तरफ नहीं है, ये भी केंद्र की तरफ नहीं है, सारी दोस्तों एक का केंद्र की तरफ है। अब इसमें बी में देखिएगा, एक का मुख केंद्र की तरफ है, लेकिन वृत्त के साथ में जो आपका यू के आकार का दिया गया है उसका मुख केंद्र की तरफ किसी का नहीं है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन हो गया गलत। क्या जो यू के आकार का दिया गया है उसका मुख्य केंद्र की तरफ नहीं है, इसके साथ में गोले के साथ में या वृत्त के साथ में। यहाँ पे क्या किया गया है, जो वृत्त का मुख दिया है सॉरी दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। ये पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। ये बी में ये आपका मुख्य केंद्र की तरफ दिया गया है, इसमें किसी का मुख्य केंद्र की तरफ नहीं दिया है, इसका मुख्य केंद्र की तरफ दिया गया है और इनमें किसी का मुख्य केंद्र की तरफ नहीं है। ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे वृत्त के साथ में जो दिया गया है उसका मुख्य केंद्र की तरफ नहीं है, इसमें भी मुख्य केंद्र की तरफ नहीं है किसी का। यहाँ तक सही है। एक वृत्त और दिया गया है, मुख बाहर है, मुख बाहर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, माफ कीजिएगा यहाँ पे एक आकृति ज्यादा बन गया था। देखिए यहाँ पे सी में क्या किया गया है, ये जो आपका वृत्त है यहाँ पे वृत्त दिया गया है और इसमें कहीं पे वृत्त नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब इसके बाद ऑप्शन डी को देखिए। ऑप्शन डी में पहली बात तो 5 आकृति होनी चाहिए, 5 आकृति है। इसके बाद जितने भी आकृतियां दी गई हैं उन आकृतियों का मुख देखिए, एक का मुख केंद्र की तरफ है, एक का मुख केंद्र की तरफ हो गया और एक का मुख साइड की तरफ में है। एक का मुख साइड की तरफ में है, एक का मुख बाहर की तरफ है। ये इतना बन गया। इसके बाद एक का मुख साइड है, एक का मुख बाहर की तरफ है। ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक बार आप लोगों को इसको फिर से बता देते हैं क्योंकि ऑप्शन में थोड़ी सी गलती थी इसमें। आप लोग इसे एक बार फिर से देख लीजिए। जितनी आकृतियां दी गई है उतनी ही आकृतियां होनी चाहिए। यहाँ पे वृत्त दिया गया है और यहाँ पे वृत्त किसी भी आकृति में नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? इसमें जो आपका यू के आकार का है वृत्त के साथ में, उसका मुख अंदर की तरफ है और इसमें वृत्त के आकार का जो है उसके साथ में यू की आकृति अंदर की तरफ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है, इसमें एक वृत्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वृत्त दिया हुआ है। यहाँ पे आपका वृत्त दिया हुआ है, लेकिन जितनी भी आकृतियां दी गई है उनमें वृत्त नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो गया गलत। और ऑप्शन डी, अब देखिए आकृति को बना दे रहे हैं। ये आपका जो आकृति एक है, ये आकृति एक हो गया,
ये आकृति दो हो गया, ये आकृति 3 हो गया, ये आकृति 4 हो गया और ये आकृति 5 हो गया। ये आपका बनके आ गया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, कितनी आकृतियां दी गई हैं? 4। अब पहले तो देख लीजिए, सभी में 4 ही आकृतियां लगभग हैं, लेकिन 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 ही आकृतियां हैं। अब देखिए इसका भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 और 4। अब पहले 1 नंबर को देखते हैं। ये जो आपका 1 नंबर की आकृति है, इसका कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब आप लोगों को आकृति में देखना है किस आकृति में जो त्रिभुज है उसका 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनेगा, क्योंकि यही आकृति सबसे अलग दिख रहा है। क्या सबसे अलग दिख रहा है? 90 डिग्री से अधिक है। और इन दोनों आकृतियों का 90 डिग्री है, ये आपका वर्ग है। तो ये आपका वर्ग बन के आ गया, या चतुर्भुज बन के आ गया, आयत बन के आ गया। इसके बाद 2 त्रिभुज, ये आपका 2 त्रिभुज बन गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। लेकिन इनमें देखिए ये किसी भी कोण से 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम ही है, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा दिखाई दे रहा है पहली आकृति में। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी 1 2 3 और 4 आकृतियां हैं। ये आपका बन के आ गया चतुर्भुज, वर्ग या आयत। ये आयत बन के आ गया या चतुर्भुज बन के आ गया। इसके बाद एक आकृति ये 90 डिग्री, दूसरी आकृति का ये 90 डिग्री, तीसरी आकृति जो आपका त्रिभुज दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए ये 90, पहली आकृति जो दी गई है 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसमें इस आकृति का आकार 90 डिग्री से ज़्यादा है। इस त्रिभुज में जो आपका कोण बना हुआ है 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये ऑप्शन आपका हो गया सही। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये देखिए ये जो आपका चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ इस आकार का कोई भी इसमें आकृति नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये देखिए लगभग सभी 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, लेकिन इसमें ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बना रहा है, या ये कोण आपका 90 डिग्री से कम का कोण बना रहा है। अब इसके बाद इस आकृति में देख लिए 90 डिग्री से ज़्यादा कोई भी कोण नहीं है, सभी आकृतियाँ 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम ही है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन हो गया गलत। अब इसके बाद इस आकृति को देख लीजिए। इन आकृतियों में 4 आकृति दी गई है, लेकिन जो आपका ऑप्शन बी है इसे चेक कर लीजिए। इसमें कितनी आकृतियां दी गई हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। क्या हो गया दोस्तों? इसमें कितनी आकृतियां दी गई हैं? 6, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब इसके बाद इस आकृति में देखिए 2 आयत दिया हुआ है, 2 चतुर्भुज दिया हुआ है, इसलिए ये यहाँ जो जिन आकृतियों से आपको निर्माण करना है उसमें कोई भी चतुर्भुज नहीं दिया गया है, ये आपका हो गया गलत। अब बचा कौन सा? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 2 आयत दिया गया है, एक आयत ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें कोई भी आयत नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन हो गया गलत। अब देखिएगा ऑप्शन ए, पहली आकृति ये आपका बन गया, दूसरी आकृति ये आपका बन गया, जो तीसरी आकृति है यहाँ से ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। इसके बाद जो चौथी आकृति है ये आपका यहाँ से ऐड करेंगे
तो ये बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए। इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग किसी भी बुक से उठा के आप लोग प्रयास कीजिएगा। जो भी ऑप्शन या जो भी क्वेश्चन आप लोगों को फंसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग प्रयास करते हैं कि जितने भी कमेंट आए उनका जवाब दे सकें। और दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और जितने भी दोस्त आप लोगों के हैं या जितने भी रिलेटिव पढ़ने वाले हैं उन लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा जिससे वो लोग भी आसान तरीके से पढ़ सकें। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।